हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CISF SILDC मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जीके में जो है आपका मिसेलेनियस यानी कि विविध सेक्शन से आप अपना लास्ट ईयर्स का पेपर में देखेंगे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे गए थे। लगभग 11-12 क्वेश्चन आपका डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके लिए हमारा यूट्यूब पे 2 वीडियो पड़ा हुआ है, CISF एक्ट का अलग से, CISF रूल का अलग से। तो उन वीडियोज को आप जरूर देखें। और उसके बाद यह जो है मेन रहने वाला है। इसमें हम लोग 28 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप टॉपिक देखेंगे तो देखिए, सबसे पहला क्या टॉपिक है, भारत में प्रथम महिला, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल। तो ये PDF जो है हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, यानी पहले हिंदी फिर इंग्लिश, और ऐसे करके आपके देखिए सभी टॉपिक मैंने कवर किए हैं जो इंपॉर्टेंट है। फिर भारत में प्रथम पुरुष, ऐसे करके आप देखेंगे आपका लास्ट तक ये 28 तरह के इसमें टॉपिक हैं। देखिए 29 तरह, और इसके आगे भी है आपका, 1 मिनट, हाँ 30वां टॉपिक है हमारा प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तक। तो पूरा मिला के ऐसे 30 तरह के टॉपिक जो है इसमें शामिल किया गया है। तो यह अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा किसी भी कोर्स से जुड़ सकते हैं, उसमें आपको ये PDF पढ़ने को मिल जाएगा अगर आप ये वीडियो पूरा नहीं देखना चाहते हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही शामिल किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक है भारत में प्रथम महिला, फर्स्ट इन इंडिया। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम जो फर्स्ट आपका वोमेन प्रेसिडेंट की बात किया जाए, कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान में जो है आपके राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। कौन है राष्ट्रपति? श्री रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति की बात किया जाए वर्तमान में कौन है? श्री वेंकैया नायडू। और प्रधानमंत्री की तो सभी लोगों को पता होगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, यानी कि वुमेन प्राइम मिनिस्टर? तो जब ये इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उस समय जो वर्ष था 1966, कब? 1966। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, देखिए जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु होता है 1964 में। कब? 1964 में। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं और उनका कार्यकाल जो है महज 2 वर्षों का, यानी मात्र 2 वर्षों का होता है। उसके बाद जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु होता है तो 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं और यह लगातार 1966 से 1977 तक प्रधानमंत्री रहती हैं। ठीक है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री जनता दल के प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई आपका 3 वर्ष प्राइम मिनिस्टर रहते हैं 1977 से 1980, मतलब इस बीच में जनता दल का सरकार रहता है 1980 तक। 1980 में फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं और कब तक रहती हैं? 1984 तक, अब इनका मृत्यु तक। कब तक? इनका मृत्यु तक 1984 में। इनका मृत्यु कब हुआ इंदिरा गांधी का? 1984 में। तो आपको याद रखना है पहला बार प्राइम मिनिस्टर कब बनी? 1966। 1966 से 1977 तक प्रधानमंत्री रही, फिर 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री रही। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, अगर फर्स्ट वुमेन आपका लोकसभा स्पीकर की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा? मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओम बिरला। कौन? ओम बिरला। ओम बिरला। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन हो जाएगा? राजकुमारी अमृत कौर। फिर भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। कौन? राधाबाई सुब्बारायन। सांसद कौन होता है आपका? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP जो होता है।
कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? सांसद बोला जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकसभा का ही, चाहे वह राज्यसभा का हो चाहे वह लोकसभा का हो, उसे क्या बोला जाएगा? संसद का सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एमएलए है तो उसको क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का आपका सदस्य। और एमएलसी, यहीं पे एक वर्ड आता है आपका, राज्यों में होता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद का सदस्य। क्या? विधान परिषद का सदस्य। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कहाँ कहाँ पे आपका विधान परिषद है? तो यूपी हो गया आपका, बिहार हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगहों पे क्या है? आपका विधान परिषद वर्तमान में है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। तो फर्स्ट आपका वोमेन गवर्नर किसी राज्य का जो है, भारत में किसी राज्य का, यहाँ पे किसी राज्य की बात कर रहा है कि किसी राज्य में प्रथम जो है वोमेन गवर्नर, तो कौन रहा है? सरोजनी नायडू रही हैं। और अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें, और एक किस राज्य की? उत्तर प्रदेश। अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें यानी किसी राज्य का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन था? तो सुचेता कृपलानी, वह भी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में ही। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? रोज मेलियन बैथ्यू। यूपीएससी के बारे में आपका किस अनुच्छेद में दिया है? 315 में दिया है। किसमें? इन सब अनुच्छेद में दिया है, 312, 315, इन सब में आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में दिया है। तो यूपीएससी का जो प्रथम महिला आपका चेयरमैन यानी फर्स्ट वोमेन चेयरमैन कौन था? रोज मेलियन बैथ्यू। और सरोजिनी नायडू जो है, इनसे और एक पॉइंट याद रखेंगे, यह जो है कानपुर अधिवेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1925 में, कौन सा? 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसमें भी ये अध्यक्ष रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू जो है अध्यक्ष रही थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन था? रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन? आईएएस की बात कर रहा है, कौन हो जाएगा? अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। भारत में किसी राज्य का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो कांग्रेस अध्यक्ष जो है सबसे पहले कोई महिला बना था एनी बेसेंट। कब? 1917 में। कब? 1917 में जो है एनी बेसेंट कांग्रेस का अध्यक्षता इन्होंने किया था। सुप्रीम कोर्ट का प्रथम महिला न्यायाधीश, कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का प्रथम महिला न्यायाधीश कौन था? मीरा साहब फातिमा बेबी। मीरा साहब फातिमा बेबी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपका किस अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 124 से स्टार्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किस में दिया है? अनुच्छेद 124 से आपका स्टार्ट है। तो यहाँ पे आपका 124 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर 129 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 129 में क्या है कि न्यायिक आपका अभिलेख, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है किसी चीज के बारे में तो वह एक अभिलेख का काम करेगा, यानी वो फैसला हर जगह लागू होगा। उसी के साथ अनुच्छेद 137 इंपॉर्टेंट है। 137 में क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में, यानी कि अगर विधायिका का कोई फैसला है तो या आपका न्यायपालिका का ही कोई फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फिर से विचार कर सकता है। आर्टिकल 143 यानी कि अनुच्छेद 143 भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है आपका, राष्ट्रपति जो है न्यायपालिका से किसी बात में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है किसी चीज के बारे में।
तो कौन हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का प्रथम महिला न्यायाधीश? मीरा साहब फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का प्रथम महिला, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, हाई कोर्ट का प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगा? लीला सेठ। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन हो जाएगा? विजय लक्ष्मी पंडित। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। ये इंग्लिश चैनल क्या है? तो फ्रांस और आपका ब्रिटेन के बीच में जो आपका समुद्री क्षेत्र है वहीं पे आपका इंग्लिश चैनल है, उसको पार करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी आरती साहा थी। और 1952 का जो ओलंपिक थी आपका 1952 का ओलंपिक, इसी में प्रथम बार जो है भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था स्वतंत्रता के बाद। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि 1952 का जो ओलंपिक हुआ तो इसमें से एक महिला जो है आरती साहा भी थी। यहाँ पे कुल 4 महिलाओं ने भाग लिया था, तो एक महिला जो है इसमें से आरती साहा भी थी। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, तो प्रथम जो भारत में महिला हो जाएगा कौन हो जाएगा? एवरेस्ट शिखर पर बछेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगा? रीता फारिया। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन हो जाएगा? संतोष यादव। यहाँ पे 2 बार लगातार, मतलब 2 बार कौन चढ़ा? संतोष यादव। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगा? सुष्मिता सेन। अभी जो है कुछ दिन पहले ही भारत से ही मिस यूनिवर्स बनी हैं, ठीक है। तो वो भी आपका नाम इंपॉर्टेंट है, नाम अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन भारत से ही मिस यूनिवर्स बनी है तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप उसको नेट पे देख लेंगे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगा? आशापूर्ण देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और प्रथम महिला जो प्राप्त की थी आशापूर्णा देवी। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने 2000 जो आपका सन 2000 में ओलंपिक हुआ था वहां पे इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा? कांस्य पदक। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रीना कौशल धर्म सक्टू। तो ये दक्षिणी ध्रुव क्या है आपका? जैसे ये आपका पृथ्वी हो गया तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया। तो यहाँ पे साउथ पोल पे जो पहुंचने वाली प्रथम महिला थी रीना कौशल धर्म सक्टू, भारतीय। 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला बूला चौधरी। तो आपके दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भी कि नहीं, तो बता दूं लास्ट ईयर इन्हीं सब टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मिसलेनियस से है आपके बने थे। राज्यसभा का प्रथम महिला महासचिव कौन हो जाएगा? वीएस रमा देवी। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन हो जाएगा? नरगिस दत्त। अच्छा, लोकसभा का प्रथम महिला महासचिव कौन बना है? अभी पिछले ही बार थी ये स्नेहलता श्रीवास्तव। क्या नाम था उनका? स्नेहलता श्रीवास्तव। यह लोकसभा का प्रथम महिला महासचिव थी। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगा? मेहर मुशा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगा? अमृता प्रीतम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मेरी लीला राव। क्या नाम है इनका? मेरी लीला राव। मेरे ख्याल से उस ओलंपिक का नाम था हेलसिंकी। कौन सा? हेलसिंकी। और ये ओलंपिक 1952 में था। कौन सा? 1952।
भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन हो जाएगा? देविका रानी रोनिक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला मिताली राज। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएगा? नीता अंबानी। तो यहाँ से फ्रेंड्स इंग्लिश वाला पीडीएफ है, तो जिन स्टूडेंट को या जिन छात्रों को इंग्लिश में पढ़ना है तो आप हमारा कोर्स में ज़रूर जुड़ सकते हैं। मैं इंग्लिश का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा क्योंकि दुगना टाइम लगेगा और इस समय जो है आपका एग्ज़ाम में समय कम है, तो आप हमारा कोर्स में जुड़ के पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे बस हिंदी का जो है एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। भारत में प्रथम पुरुष, यानी कि पुरुष के बारे में, अभी तक हमने महिला देखा था, अब हम पुरुष के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसको प्रथम गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? 1833 में। कब? 1833 में। इसके पहले जो है क्या होता था, सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, लेकिन इसको 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये कब से कब तक था? 1828 से 1835 तक। कब तक? 1835 तक। इसी के समय में राजा राम मोहन राय जी ने मतलब सहयोग से आपका सती प्रथा को समाप्त किया गया था, उसी समय ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। तो बहुत काम हुए थे इसके समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। अब आपको ईयर से याद रखना है। इसके समय में क्या याद रखेंगे? 1828 से 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, तो एक काम कब हुआ था आपका? 1856 में। कब? 1858 में, सॉरी 1858 में। जब 1857 की क्रांति हुई तो इसी से याद रखेंगे। 1857 का जब क्रांति हुआ था तो उस समय लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल था, लेकिन 1858 में यानी एक साल बाद, क्रांति के एक साल बाद इसको वायसराय बना दिया गया। क्या किया गया? इसको भारत का वायसराय बना दिया गया। अब भारत का अंतिम वायसराय, अंतिम मतलब 1947 में, जब भारत आपका लगभग 1947 में, कब? अगस्त के समय में कौन था वायसराय? लॉर्ड माउंटबेटन। और जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो इसी को फिर से गवर्नर जनरल भी बनाया जाता है। अब देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि यही जो है आपका अंतिम वायसराय भी था और फिर इसको स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है लॉर्ड माउंटबेटन को ही। लॉर्ड माउंटबेटन को बाद एकमात्र भारतीय ऐसे थे सी राजगोपालचारी, जिनका नाम क्या था? चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। एकमात्र भारतीय थे जो कि गवर्नर जनरल बने और यही अंतिम व्यक्ति भी थे भारत के गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। उप प्रधानमंत्री कौन था? और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर डी कटारे। भारत का प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल करियप्पा। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, या कहीं कहीं आपको जीवी मावलंकर भी दिख जाएगा। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश
हीरालाल जे कानिया, कहीं कहीं पे आपको एच जे कानिया भी दिख जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। कब? 1885 में। और इसका संस्थापक कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कौन? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी और 1886 में थे दादा भाई नौरोजी और 1887 में थे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, तो नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला था? रविंद्रनाथ ठाकुर को 1913 में लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए। इन्होंने गीतांजलि का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो इनको 1913 में, और ये प्रथम एशियाई भी व्यक्ति थे जिनको साहित्य का नोबेल मिला। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? CV रमन। इनको कब मिला? 1930 में फिजिक्स का नोबेल। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? आचार्य विनोबा भावे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, किससे? भारत रत्न से। यहाँ पे विदेशी नागरिक की बात कर रहा है। अगर सिर्फ भारतीय की बात करता तो कौन रहता? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विदेशी की बात कर रहा है तो कौन हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कहाँ के थे? पाकिस्तान से थे, तो इनको पाकिस्तान का भी विशिष्ट पुरस्कार मिला हुआ है और भारत का भी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? श्री शंकर कुरूप। ICS इंडियन सिविल सर्विसेज, इसका नाम क्या था? ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन हो जाएगा? राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय, अगर महिला की बात किया जाएगा तो कौन था? आरती साहा। यहाँ पे पुरुष की बात किया जाएगा तो मिहिर सेन। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फाहियान था। कौन? फाहियान। आपको याद रखना है वेन सांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हॉकिंस। और यह किसके समय में हॉकिंस आया था? जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय में। यहीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब स्थापना हुआ 1600 ईस्वी में, उस समय कौन शासक था? अकबर था। कौन? अकबर था। अकबर के बाद कौन शासक बना? जहांगीर। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? डेविड आइजनहावर। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? अभिनव बिंद्रा। अगर ट्रैक की बात किया जाए यानी ट्रैक में प्रथम स्वर्ण पदक तो कौन हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम भारतीय कौन हो जाएगा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। यहां से फिर आपका इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट है। तो ऐसे ही हम पूरा जो है 30 आपके जितने भी 30 इसमें टॉपिक हैं पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अभी तक नहीं शेयर किए हैं तो ज़रूर अपना दोस्तों के पास शेयर करें और हमारा कोर्स से आप जुड़ सकते हैं ताकि आप इस PDF को कई बार पढ़ सकें। भारत में प्रथम अन्य, तो
तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर यानी कि एटॉमिक रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। परमाणु रिएक्टर में क्या होता है आपका? नियंत्रित, ध्यान से सुनेंगे, कंट्रोल किया हुआ नाभिकीय विखंडन होता है। क्या? कंट्रोल किया हुआ नाभिकीय विखंडन होता है। लेकिन परमाणु बम में क्या होता है? यह जो नाभिकीय विखंडन होता है वह कंट्रोल नहीं होता है। क्या? वह कंट्रोल किया हुआ नहीं होता है, यानी अनकंट्रोल्ड होता है, अनियंत्रित होता है। तो आपको याद रखना है, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन और परमाणु बम में अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन हो जाएगा? INS चक्र। अगर सिर्फ पनडुब्बी की बात किया जाएगा तो देखिए, अगर परमाणु पनडुब्बी तो चक्र, क्या? परमाणु पनडुब्बी की बात किया जाएगा तो चक्र, और सिर्फ पनडुब्बी की बात किया जाएगा तो कावेरी। याद रखेंगे। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत, तो इस वी से विमान वाहक से याद रखेंगे विक्रांत। क्या? भारत का प्रथम विमान वाहक पोत जो है INS विक्रांत। और भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र जो है क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वी। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा हो जाएगा? अग्नि। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा हो जाएगा? तारापुर। भारत का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में 1951 में। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। यहां से आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन भी बना था, भारत का प्रथम मूक फिल्म कौन सा हो जाएगा? यानी कि गूंगा फिल्म। राजा हरिश्चंद्र फिल्म का नाम है और इसके निर्माता कौन थे? फाल्के। दादा साहब फाल्के जो थे इसके निर्माता थे। और इस फिल्म का निर्माण कब किया गया था? 1912 में किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये सीरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कई दिन पहले ही बनाने वाला था फ्रेंड, लेकिन 21 तारीख से 31 तारीख तक लगातार 10 दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। जीके बनाने के लिए ही कोचिंग पे रुका था, तो इस वजह से इसको मैं पहले नहीं ले आ पाया, लेकिन थोड़ा लेट हुआ है। लेकिन मेरी तरफ से कोशिश किया गया है कि आपको अच्छा कंटेंट, शॉर्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और भारत का जो है प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। इसके निर्देशक कौन है? निर्माता ईरानी। क्या? ईरानी। भारत का प्रथम जो समाचार पत्र है कौन सा है? बंगाल गजट। अब हम देखने वाले हैं कि भारत में सबसे बड़ा, लंबा एवं ऊंचा क्या चीज का है? तो देखिए, सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? सड़क पुल की बात किया जा रहा है तो ये कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। तो ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा हो जाएगा? भूपेन हजारिका सेतु। सबसे बड़ा झील कौन सा हो जाएगा? वुलर झील, जम्मू कश्मीर। सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा बांध, पंजाब। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, राजस्थान। यहाँ पे इसमें जो है आपका भारत में बात किया जा रहा है, एशिया में या विश्व की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, भारत की बात कर रहे हैं। यानी भारत में जो सबसे लंबा सड़क पुल है कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु है। भारत में सबसे बड़ा झील कौन सा है? वुलर झील, जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, पंजाब है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर, एलोरा। एलोरा जो आपके जो गुफा मंदिर थे, इसको बनाया किसने था? एलोरा। यहाँ पे रा आ रहा है तो याद रखेंगे, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनाया था। भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन, और ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। भारत का जो सबसे बड़ा मस्जिद है कौन सा है? ताज उल मस्जिद। ये कहाँ पे है? भोपाल में, मध्य प्रदेश में।
भारत में सबसे ऊंचा मीनार, तो कई लोगों के दिमाग में ये दोनों क्वेश्चन होगा कि ये जामा मस्जिद दिल्ली का तो नहीं, सबसे बड़ी जो मस्जिद है ताज उल मस्जिद भोपाल। भारत में जो सबसे ऊंचा मीनार, कुछ लोगों के दिमाग में होगा कुतुब मीनार, तो नहीं, फतेह बुर्ज पंजाब में। विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? सुरंग, राजमार्ग का सुरंग, यानी जो हाईवे में सुरंग पड़ता है, सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा? अटल सुरंग। इसका कुछ समय पहले ही उद्घाटन और निर्माण किया गया हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में। भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग जो है आपका, यहाँ पे रेलवे टनल की बात किया जा रहा है, पीर पंजाल रेल सुरंग या बनिहाल रेल सुरंग। इसका नाम क्या है? पीर पंजाल रेल सुरंग या बनिहाल रेल सुरंग। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है भारत में? और ये डेल्टा जो आपका सुंदरवन डेल्टा है, यह विश्व में भी सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका मैक्सिमम क्षेत्र जो है कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। सबसे अधिक वनों का राज्य, अगर हम एरिया के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वन जो है आपके मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वनों का प्रतिशत जो है कहाँ पे है? मिजोरम में है, आपको याद रखना है। सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? रामेश्वरम मंदिर, कहाँ पे? तमिलनाडु में। सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? जोग या गरसोप्पा, और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। सबसे लंबा सड़क कौन सा है? ग्रैंड ट्रैंक रोड, यानी कि जीटी रोड। सबसे ऊंचा दरवाजा? बुलंद दरवाजा। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और सबसे लंबा सहायक नदी कौन सा है? यमुना, इसी गंगा का जो है ट्रिब्यूटरी, यानी कि सहायक नदी है। सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा हो जाएगा? कोलकाता का अजायब घर। सबसे बड़ा गुंबज? गोल गुंबज, बीजापुर। सर्वाधिक वर्षा का स्थान? माशिनराम, मेघालय। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म? एक गोरखपुर, आपका उत्तर प्रदेश। सबसे लंबा रेल मार्ग? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। और अगर दक्षिण भारत में पूछा जाए कि सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। तो इसमें पानी भरना। ये आपका वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ आ गया है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी हमने बात किया था कुछ देर पहले, कौन सा है? यमुना नदी। दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? दक्षिण भारत में सबसे लंबा गोदावरी नदी। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। किस नदी पे है? महानदी पे है, और कहाँ पे है? ओडिशा में है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सेंट कैथेड्रल, और ये कहाँ पे है? गोवा में। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच, चेन्नई। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। डेल्टा बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा व ताप्ती। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल? सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा नदी द्वीप? माजुली जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ पे? असम में। सबसे बड़ा तारामंडल
बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता में। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेह लद्दाख में। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ गुजरात। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है 182 मीटर ऊंची है। कहाँ पे? गुजरात में। ये आपका फिर इंग्लिश में है फ्रेंड्स। तो अभी तक हम लोग 4 टॉपिक देख चुके हैं। यहाँ से हम देखने वाले हैं विश्व में जो है आपका प्रथम। मैं इस साइड थोड़ा आ जाता हूँ। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, माउंट एवरेस्ट की बात किया जा रहा है, कौन हो जाएगा? शेरपा तेंजिंग व सर एडमंड हिलेरी। उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ ध्रुव पे पहुंचने वाला व्यक्ति, फर्स्ट व्यक्ति कौन हो जाएगा? रॉबर्ट पियरी। और दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा? अमंड सेन। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकलसन। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? फ्रेन फिप। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश चीन। और अगर कागजी मुद्रा की बात किया जाए तो कागजी मुद्रा भी मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन ही है। यूएसए का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का प्रथम महासचिव कौन है? त्रिग्वेली नॉर्वे। अभी वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश यानी कि लिखित संविधान जो है बनाया था सबसे पहले किस देश ने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ पे? नॉन अलाइंग मूवमेंट के जो प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाले व्यक्ति कौन थे? राइट बंधु थे। कौन थे? राइट बंधु। ये 2 भाई थे, इन्हीं ने जो है, इनका जो है राइट टाइटल था, उपनाम था। इन्हीं लोगों ने वायुयान से जो है पहली बार उड़ान भरा था। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था कौन था? फर्डिनेंड मैगलन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन था? रूस। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन है? यूनान। ये कहाँ पे आपका? ग्रीस, एथेंस, यूनान। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा हो जाएगा? भारत। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय यानी फर्स्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड कौन सा हो जाएगा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति यानी कि चहलकदमी किसने किया था? उतरा कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेजर यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा था? कोलंबिया इस जो है अंतरिक्ष शटल का नाम था। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? बेनजीर भुट्टो। और एक कौन सा देश में? पाकिस्तान में। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो श्रीलंका में एस भंडार नायके। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? जुंको तबेई। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? मारिया एस्टेला रजाबेल। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? कैरोलिन मिकलसन। और पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अनेक्जिमेंडर। अभी तक हमने फ्रेंड्स 5 टॉपिक कवर किए हैं। ऐसे ही हम पूरा 30 टॉपिक जो है आपका कवर करने वाले हैं, लेकिन आंधी की वजह से जो है हमारे यहाँ लाइट ख़राब हुआ है, तो मैं बीच बीच में कैमरा का जो है बैटरी चेक कर रहा हूँ कि कितना % बचा हुआ है।
सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन। और सबसे गहरा प्रशांत महासागर ही है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी। और जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? चीन। दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। सबसे लंबी सीमा वाला देश यानी किस देश का सीमा जो है सबसे लंबा है? तो ये है कनाडा। और कनाडा जो है आपका किस महाद्वीप में पड़ेगा? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? जिब्राल्टर में। आप अफ्रीका और यूरोप का देखेंगे, वहीं बीच में एक छोटा सा देश पड़ता है जिसका नाम क्या है? जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? चीन। इस यहाँ पे सर्वाधिक सीमा का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो है विदेश से यानी बाहरी देशों से किसका सीमा टच होता है? तो चीन का सीमा जो है 13 देशों के साथ स्पर्श करता है। सबसे बड़ा द्वीप यानी कि सबसे बड़ा आइसलैंड जो कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह यानी सबसे ज़्यादा द्वीप जो है किस देश में है? तो कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ पे? असम में। हमने ये देख लिया है डेल्टा सुंदरवन भारत। सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील नदी। और ये किस महाद्वीप में है? आपका अफ्रीका महाद्वीप में। अगर हम जल के हिसाब से बात करेंगे यानी जल संग्रहण क्षमता के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे बड़ा नदी जो हो जाएगा अमेजन। और ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। सबसे बड़ा सागर कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी चीन सागर। सबसे छोटा पक्षी कौन सा हो जाएगा? हमिंग बर्ड। सबसे लंबा सहायक नदी मेडीरा। कौन सा है? मेडीरा। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? राइन नदी। और एक किस देश में है? जर्मनी में। और जर्मनी आपका यूरोप का एक देश है। सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? कील नहर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, सबसे बड़ा। लेकिन यह जो है आपका साल्टी लेक है यानी कि खारे पानी का है। अगर हम मीठे पानी की यानी ताजे पानी की झील की बात करें तो ये कौन सा है? सुपीरियर झील। और कहाँ पे है? यूएसए में। सबसे गहरा झील कौन सा हो जाएगा? बैकाल झील। सबसे ऊंचा जलप्रपात ये कहाँ पे है? साल्टो एंजिल जो है सबसे आपका ऊंचाई का जो आपका जलप्रपात है कैरोना नदी पे है। और कहाँ पे? वेनेजुएला में। ये वेनेजुएला कहाँ पे है? आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? डेविस जल डमरू मध्य। क्या? डेविस जल डमरू मध्य। सबसे बड़ा गल्फ यानी सबसे बड़ा जो खाड़ी कौन सा है? मैक्सिको का गल्फ यानी मैक्सिको का खाड़ी। ये आपका मैक्सिको जो है नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। लाइट नहीं है फ्रेंड्स सही से, नहीं तो मैं आपको जरूर इन सब चीज़ों को मैप पे दिखाता तो आसानी से याद हो जाता, लेकिन ज़्यादा समय लगेगा। तो ये आपका इन्वर्टर से सब कुछ चल रहा है तो ज़्यादा देर चलेगा नहीं अभी। सबसे विशाल जल संधि कौन सा है? टार्टर जल संधि। सबसे चौड़ा जल संधि कौन सा है? डेविस जल संधि। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची पर्वतमाला तो ये जो माउंट एवरेस्ट है आपका हिमालय पर्वतमाला के अंदर ही आता है। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा हो जाएगा? एंडीज। सबसे ऊंचा पठार पामीर। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर का। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। सबसे ऊंची सड़क, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क कौन सा है? लेह और मनाली के बीच में जो सड़क है। सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। सबसे ऊंची राजधानी लापाज
कहाँ की है? बोलीविया की राजधानी है लापाज, सबसे ऊंचाई पर है। सबसे विशाल दलदल क्या नाम है? ये प्रीपेड है, प्रीपेड नहीं है, यहाँ पे ट है आपका, प्रीपेड दलदल। सबसे बड़ा रेगिस्तान जो आपका कहाँ पे है? सहारा, अफ्रीका महाद्वीप में। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी, मंगोलिया में। सबसे बड़ा मस्जिद की बात किया जा रहा है, मस्जिद अल हरम, कहाँ पे? मक्का में, सऊदी अरब में। सबसे बड़ी मस्जिद की बात किया जा रहा है। अगर ऊंची मस्जिद की बात किया जाएगा यानी हाइट की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? सुल्तान हसन मस्जिद, काहिरा, मिस्र में। सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, वेटिकन। सबसे लंबी दीवार, चीन की दीवार। सबसे बड़ा बंदरगाह, न्यूयॉर्क, यूएसए में। सबसे बड़ा हवाई अड्डा, खालिद हवाई अड्डा, रियाद, ये कहाँ पे है? सऊदी अरब में। सबसे विशाल मंदिर कौन सा हो जाएगा? अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया में। सबसे बड़ा मूर्ति कौन सा हो जाएगा? स्टैच्यू ऑफ आपका यूनिटी, कहाँ पे? गुजरात में। सबसे बड़ा संग्रहालय, ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन में। सबसे बड़ा पुस्तकालय, कांग्रेस पुस्तकालय। सबसे बड़ा चिड़ियाघर, क्रूगर नेशनल पार्क। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? महाभारत। सबसे बड़ा पार्क कौन सा हो जाएगा? वुड बेफेलो नेशनल पार्क, कनाडा। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम, मियाझाकी, जापान। सबसे विशालकाय पशु, ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा पक्षी, ऑस्ट्रिच। सातवां आ गया आपका प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह की हम बात करेंगे, नेशनल सिंबल्स ऑफ मेजर कंट्रीज, यानी कि जो उस देश का प्रमुख चिन्ह है। जैसे आपको पता होगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। इसी तरह नॉर्वे का क्या है? शेर। बांग्लादेश का क्या है? वाटर लिली। तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसी टॉपिक को रखा है, जो इम्पोर्टेंट, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ इन्हीं को, यही नहीं कि पूरा किताब को मैंने नहीं छाप दिया है, जो इसमें इम्पोर्टेंट लग रहा था कि ये पूछा जा सकता है उसी को। यूनाइटेड किंगडम का क्या है? गुलाब का फूल। कनाडा का क्या है? मैपल लीफ। यूएसए गोल्डन रॉड। इटली का सफ़ेद लिली। रूस का डबल हेडेड ईगल। ईरान का क्या है? गुलाब का फूल। हमने 7 आपका देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ मैंने 4 को रखा है, यही मुझे इंपॉर्टेंट आपका 5 लग रहा था। रेड क्लिफ रेखा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेड क्लिफ, मैकमोहन और डुरंट। रेड क्लिफ रेखा जो है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा जो है भारत एवं चीन के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा यानी 38 पैरेलल लाइन जो है नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। डुरंट रेखा जब आपका पाकिस्तान, अभी तो वर्तमान में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन जब आपका पाकिस्तान नहीं बना था तब यह जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। 49वीं समानांतर रेखा जो है यूएसए एवं कनाडा के बीच में। अब यहाँ पे हम प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक को यानी नेशनल मॉन्यूमेंट्स ऑफ देखने वाले हैं। जैसे ये सब चीज़ आपका सभी को पता होना चाहिए, ऐसा आपका पूछा जाता है। झुका हुआ मीनार कहाँ पे है? पीसा, इटली में। क्रेमलिन कहाँ पे है? मॉस्को में, रूस में। इंपीरियल पैलेस जापान में, टोक्यो जगह है, वहाँ पे राजधानी जहाँ पे ओलंपिक हुआ। ओपेरा हाउस सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया। पिरामिड गीजा, मिस्र। एफिल टावर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस। पवन चक्की कहाँ पे है फेमस है? किंडर डिस्क, डेनमार्क। डेनमार्क आपका यूरोप का एक देश है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। ताजमहल कहाँ पे? आगरा, भारत में। नेक्स्ट है आपका प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक,
यानी कि कई सिंबल होते हैं या साइन होते हैं, उनका प्रतीक क्या होता है। जैसे कमल का फूल है तो कमल का फूल जो है किसका प्रतीक होता है, संस्कृति एवं सभ्यता का। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का। लाल झंडा यानी रेड कलर का अगर फ्लैग है तो किसका है, क्रांति का यानी कि रिवॉल्यूशन का या खतरे का सूचक है। काला झंडा अपोजिट का यानी विरोध का प्रतीक है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। लाल प्रकाश जो है खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है। आप देखते होंगे ट्रेन में लाल प्रकाश, क्योंकि वह दूर से ही दिखता है और आपका फैलता नहीं है, स्कैटर नहीं करता है लाल प्रकाश। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत है। चक्र आपका प्रगति का प्रतीक है। यहाँ पे हम प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु या पक्षी को देखने वाले हैं, तो ज़्यादा आपका नहीं है। जो इम्पोर्टेंट लगा मैं बता रहा हूँ, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, ऑस्ट्रेलिया कंगारू, जापान आइबिस, न्यूजीलैंड कीवी, भारत का बाघ। विभिन्न देशों की संसद, तो देखिए भारत का जो संसद है उसका संसद ही यानी कि पार्लियामेंट इंग्लिश में नाम है। इसी तरह से रूस का क्या है, ड्यूमा। ब्रिटेन का संसद को क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट। इजराइल की संसद को नेसेट। जापान की संसद को डायट। भूटान की संसद को सोंगडू। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है। नेपाल का संसद राष्ट्रीय पंचायत। चीन का संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। बांग्लादेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट है जातीय संसद। अफगानिस्तान की संसद को शोरा बोला जाता है। यूएसए की संसद को कांग्रेस बोला जाता है। यहाँ से हम देखने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशंस का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था और इसकी स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को। जब इसको बनाया गया था तो संस्थापक देश कितने थे, 51। वर्तमान में इसमें जो है 193 देश इसके सदस्य हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के। और अभी जो 193वां देश सदस्य बना है इसका नाम क्या है, दक्षिणी सूडान, और ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अच्छा, यहाँ की जो भाषाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का भाषा कौन सा है, अंग्रेजी और फ्रेंच, ये तो दो मुख्य भाषाएं हैं। और भाषाओं को भी मान्यता दिया गया है, 4 भाषाओं को, चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। पहला महासभा, इसे विश्व की लघु संसद भी कहा गया है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में जो है 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 अस्थाई सदस्य और 10 अस्थाई सदस्य। तो आपसे पूछ सकता है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। ये भी पूछ सकता है कितने अस्थाई सदस्य होते हैं, कितने अस्थाई सदस्य होते हैं। 5 अस्थाई सदस्यों का नाम भी आपको ऑप्शन के हिसाब से दे देगा और पूछ देगा कौन अस्थाई सदस्य नहीं है। तो अस्थाई सदस्य आप देख लीजिए, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन यानी कि UNHRC का गठन कब हुआ था, 2006 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये भी UNO का भाग है।
प्रन्यास परिषद ये भी भाग है। सचिवालय, सचिवालय का जो हेड होता है यानी प्रमुख होता है महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में जो है पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस क्या हैं, महासचिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, द हेग, नीदरलैंड में। प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय, हम यहाँ पे प्रमुख संगठन और उनके हेडक्वार्टर कहाँ है उसको देखने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुआ 1919 में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व पर्यटन संगठन यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1925 में, मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन 16 अप्रैल 1945 का इसको स्थापना हुआ, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ईयर जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 27 दिसंबर 1945, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व बैंक का ईयर भी इंपॉर्टेंट है, इसका स्थापना हुआ 1945 में, वाशिंगटन डीसी में। यूनेस्को 1946, पेरिस, फ्रांस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन 1993 में इसका स्थापना हुआ, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी कि आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 1975 में इसका स्थापना हुआ, पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लिखा रहेगा। 1949 में इसका स्थापना हुआ, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। एशियाई विकास बैंक 1966, मनीला। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, इसका क्या लिखा रहता है, OECD, इसका स्थापना हुआ 1948 में, पेरिस, फ्रांस। आसियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, कहाँ पे, 1967 में। सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू, नेपाल में। इसमें से आपका एक क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा भी गया था। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि ओपेक, ओपेक का स्थापना 1960 में, वियना, ऑस्ट्रिया। रेड क्रॉस 1863 में हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ 1926, लंदन। गैट, इसको क्या बोलते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, लंदन। एशियाई विकास बैंक, मनीला। अरब लीग, काहिरा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर वियना। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पे, ग्लांड, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी या कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर लुसाने में। यूनिसेफ, न्यूयॉर्क। यहाँ पे हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखने वाले हैं। यहाँ से आपका 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस PDF को जरूर पढ़ें। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी, तो इसमें बताने को बहुत कुछ नहीं है, जैसा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको मैं बता देता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे सब आपके दिवस हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये पूछा गया था कि 14 नवंबर को बाल दिवस जो है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है।
तो उन्हीं का जन्म दिवस को बाल दिवस मनाया जाता है। और भी आपका जैसे 2 शिक्षक दिवस जो है क्यों मनाया जाता है, तो ये सब आपके पूछा गया था, तो यहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे खुद से। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे हैं? मुंबई में। और ये किसके द्वारा बनाए गए थे? राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में हैं, कहाँ पे? गुप्त शासकों के द्वारा। अजंता, जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है अजंता, यानी जिसको कोई नहीं जानता है, तो किसके द्वारा बनाया गया था? गुप्त शासक के द्वारा। और औरंगाबाद शहर का स्थापना कौन किया था? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं आपका औरंगाबाद में। गोलकुंडा का किला, गोलकुंडा का किला कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना में। किसने बनाया था? कुतुबशाही वंश के द्वारा। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। कुतुब मीनार दिल्ली में स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है देखिए सबको लिखा गया है, तो आप इस पीडीएफ को हमारा कोर्स में जरूर जोड़ के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो विश्व विरासत स्थल है ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए फ्रेंड्स कुछ देर में बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। इसको फ्रेंड्स कम से कम 500-600 वाट का जो है ये बिजली लेता है, तो मतलब इन्वर्टर भी आवाज़ करने लगा था, अब बैठने ही वाला था। तो इस वजह से हम इस वीडियो को पूरा कंप्लीट लास्ट तक नहीं कर सकते हैं, और लाइट भी पता नहीं 1-2 दिन कब आएगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ को आप ज़रूर हमारा कोर्स से पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं अपना कोर्स में जोड़ दूंगा, जितना भी आपका 250 वाला कोर्स हो, चाहे आपका 500 वाला कोर्स है, चाहे फ्यूचर रोजगार ऐप में है, सभी कोर्स में जोड़ दूंगा। थैंक यू।